7 फेरों के 7 दिन भी नहीं बीते थे जब एक नवविवाहित जोड़े का प्यार, साजिश और खून की बूंदों में घुलता चला गया। ये कहानी है एक ऐसी शादी की जो हनीमून के दौरान ही अंतहीन रात में खो गई और शुरू हुआ मौत का खेल। आइए आज इसी कहानी में प्यार का करते हैं पोस्टमार्टम। राजा रघुवंशी एक होनहार, आत्मविश्वासी युवक। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में भविष्य के ख्वाब थे। सोनम खूबसूरत, पढ़ी लिखी, शांत सी लड़की, लेकिन भीतर एक तूफान छिपाए हुए। उनकी शादी समाज में मिसाल बनी। फोटोशूट हुए, हल्दी, मेहंदी, सारी रस्में हुई जैसे कोई फिल्मी कहानी से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आती हैं। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए रवाना हुए, यानी कि अपने हनीमून के लिए। और ये जगह थी भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन चेरापूंजी की ओर। कोई नहीं जानता था कि यह सफर राजा का आखिरी हो जाएगा। और फिर वो सुबह आई जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। 23 मई की सुबह बताया जाता है जब नोग्रियात गांव के एक होम स्टे में राजा और सोनम ने नाश्ता किया और फिर निकल पड़े सॉफ्डोंग फॉल्स की ओर। एक दर्शनीय लेकिन बड़ी खतरनाक जगह वो तब्दील हुई। शाम तक जब वो नहीं लौटे तो फिर घर वालों ने फोन करने शुरू किए। फिर होम स्टे तक ये बात पहुंची। होम स्टे के मालिक ने फोन किया, लेकिन उसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। ये सब कुछ है जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। उसके बाद परिजन परेशान हुए, इंदौर में पुलिस को खबर दी और ये कहा कि हमारा बेटा और बहू मिल नहीं रहे हैं, गायब हो गए हैं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस उसके बाद हरकत में आ गई। हर कोई इसी सोच में रहा कि भाई आखिर एक कपल जो हनीमून के लिए आया वो कैसे गायब हो सकता है और कहाँ जा सकता है। लेकिन 2 दिन के बाद एक स्कूटी मिली, पास में रेनकोट, और 2 जून को एक बुरी खबर आई। राजा का शव झरने के नीचे एक खाई में मिला और शरीर बुरी तरह से टूटा था, लेकिन चेहरे पर अब भी उस हनीमून ट्रिप की तस्वीरें जैसी छपी थी जो बाद में सामने आई। गले पर चोट थी, लेकिन ये दुर्घटना नहीं थी, कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये हत्या थी। और इसी तस्वीर के साथ सवाल उठने लगे कि आखिर सोनम कहाँ है। पूरा देश पूछ रहा था कि आखिर सोनम कहाँ है। शादी के 6 दिन के बाद, राजा की मौत के बाद पत्नी का कोई अता पता नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो कोई अनहोनी सोनम के साथ ना हुई हो, लोग दुआएं यहाँ पर करने लगे कि वो बिल्कुल ठीक हो, उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। लेकिन जैसे ही पुलिस ने राजा के फोन की कॉल डिटेल खंगाली, एक एक करके राज खुलने लगे। और राज खुलते खुलते एक नाम उभर गया और वो नाम था राज का। ये सोनम का पुराना प्रेमी। और इसी के बाद सामने आई प्रेम, प्रतिशोध और प्लान की ये पूरी दास्तान। पुलिस के मुताबिक सोनम ने शादी से पहले ही राज के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश तैयार कर ली थी। शादी से पहले 11 दिन पहले राज ने हत्या की साजिश रची। तीनों आरोपी जो इसमें पूरे मामले में सामने आए वो राज सोनम के दोस्ती बताए गए। और एक तो राज का चचेरा, जो राज कुशवाहा है, उसका चचेरा भाई बताया गया। यानी कि किसी तरह की कोई सुपारी किलिंग नहीं थी कि किसी को हायर किया गया, सुपारी दी गई और उसके बाद इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। बात तो ये भी सामने आई कि दोस्ती के कारण हत्या में जो बाकी 3 आरोपी थे वो शामिल हो गए। यानी कि राज तो प्रेमी था ही सोनम का, लेकिन बाकी 3 भी दोस्ती की खातिर शामिल हो गए। लेकिन फरवरी में ही दोनों ने पहले साजिश रची थी। अब एक एक करके जब खुलासे हुए तो हर कोई हैरान रह गया। साजिश ये थी कि ऐसा किया जाएगा, सोनम अचानक से गायब हो जाएगी और उसके गायब होने के बाद ऐसा लगेगा कि वो नदी में बह गई है। कुछ इस तरह की प्लानिंग तैयार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हुए, ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी साजिश थी कि किसी और की हत्या कर दी जाए, सोनम की जो स्कूटी है उस पर रखकर आग लगाकर जला दिया जाए, जिससे ये लगे कि सोनम की हत्या हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाया। और फिर वो वक्त आ गया जब राजा और सोनम की शादी हो गई। वो कामाख्या दर्शन करने के लिए गए। तीनों आरोपी भी 19 मई को गुवाहाटी पहुंच गए। अब इनका प्लान गुवाहाटी में ही राजा की हत्या कर देना था। लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो सोनम ने प्लान बनाया सोहरा जाने का। आरोपी के साथ यहाँ पर वो मिले और वेस्टडेम में पार्किंग लॉट में बताया गया, चूंकि उसके बाद पुलिस जांच में पूरा खुलासा हो गया, जब वॉशरूम के लिए राजा गया, तीनों आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। सोनम, उनकी पत्नी, ये नवविवाहित जोड़ा और जो नए नए शादी के बंधन में बंधा था, सोनम वहीं पर मौजूद थी और लाश को खाई में फेंक दिया गया। ये सब कुछ दोपहर 2 बजे से 2:18 के बीच में हुआ, पुलिस ने बताया। अब 2:18 पर चारों आरोपी मर्डर स्पॉट से चले गए। सोनम ने जो रेनकोट पहना था वो आकाश को दिया और शर्ट पर खून लगा था। जब ये आरोपी वेस्टडेम से निकले तो एक स्कूटी सोनम ने खुद चलाई। फिर बताया गया कि जब ये एवी पॉइंट पहुंचे तो आकाश स्कूटी से उतर गया और रेनकोट को वहां फेंक दिया, जो बाद में स्कूटी के साथ बरामद हुआ, जैसा मैंने पहले आपको बताया।
अब आकाश ने फिर स्कूटी ली और सोनम पीछे बैठ गई। आनंद ने दूसरी स्कूटी चलाई जिस पर राजा और सोनम पहले ही बैठे थे। अब आप सोचिए, बाद में सोनम टैक्सी में बैठी और विशाल ने उसे बुर्का दिया जो राज कुशवाहा ने सोनम के लिए विशाल को दिया था। सोनम ने उस बुर्के को पहना और टैक्सी से वो गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। अब ISBT से सिलीगुड़ी की वो बस ली गई, सिलीगुड़ी से दूसरी बस से पटना गई, पटना से बस से आरा पहुंची और आरा से ट्रेन से लखनऊ गई। लखनऊ से ये बस से वो इंदौर गई और 26 मई से 8 जून तक इंदौर में ही रही। गाइड ने बताया था कि 3 लोग हैं और ये बात जब मीडिया में सामने आई, जब राज को ये मालूम हुआ कि तीनों लोगों की पहचान हो गई है, उसके बाद पुलिस की तरफ से राज ने सोनम को जो पुलिस बताती है कि सोनम को कहा कि इंदौर छोड़ना ही ठीक रहेगा और सिलीगुड़ी जाने को कहा गया और वहां पर किडनैपिंग पीड़ित होना दिखाया जाए, यानी कि आपको खुद का अपहरण हो गया ये दिखाया जाए, इस तरह का ड्रामा रचने की कोशिश की गई। लेकिन 8 जून को जब सोनम इंदौर से जाने वाली थी, 2 पुलिस टीम यूपी और मध्य प्रदेश में थी। किसी तरह राज को पता लग गया था कि यूपी से किसी ने एक साथी को यहाँ पर उठा लिया है, तो वो बड़ा ही परेशान हो गया। सोनम से कहा कि जहां पर भी हो परिवार को फोन करके कहो कि किसी ने किडनैप कर लिया है और मैं किसी तरह बच गई हूं, जिससे कि वो पुलिस को इस बात की जानकारी दे, क्योंकि पुलिस तो पहले ही ढूंढ रही है। अब इस तरह गाजीपुर में ये पूरा मामला सामने आ गया और उसके बाद सोनम की पहली तस्वीर सामने आ गई। वो सोनम जो हर किसी को लग रहा था उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, अब लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे कि वो ठीक हो, पहली बार वो गाजीपुर में सामने आई। और उसके बाद जब ये पूरा खुलासा हुआ, पुलिस ने जब जांच की, तो ऐसे ऐसे चौंका देने वाले खुलासे हुए कि हर कोई इसे सुनकर दंग रह गया। अब इस वक्त पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनम के साथ साथ बाकी आरोपी भी पुलिस कस्टडी में हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है। चूंकि एक तस्वीर तो वो भी सामने आई जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ, तो वो राज जिसने सोनम के साथ मिलकर इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया, वो उसके अंतिम संस्कार में भी पहुंच गया। बेशर्मी की हदें तो तब भी पार हो गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, तमाम वो जगह जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताई, जहां जहां पर वो पहुंचे और कैसे इस पूरे मर्डर को प्लान किया गया, उस पूरे क्राइम सीन को उसी जगह पर जाकर रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट पुलिस वहां पर पहुंची है। CCTV, कॉल रिकॉर्ड्स, गवाह सभी ने एक ही कहानी बताई और कहानी ये थी कि एक सुनियोजित हत्या थी। राजा की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि प्रेम, लालच और विश्वासघात की एक जबरदस्त सजा उससे मिली। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनम कस्टडी में है, लेकिन इस कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जहां शादी के मंडप से मौत की घाटी तक ये जो सफर था वो महज एक हफ्ते में ही पूरा तय हो गया। एक हनीमून, एक हत्या और एक दुल्हन जो अब पत्नी नहीं अपराधी है। राजा का प्यार अमर रहा, पर सोनम की कहानी अब अदालत में फैसला सुनेगी और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने और क्या सच अभी सामने आने बाकी है, ये देखना होगा। ये सोनम और राजा की कहानी थी, कैसे सोनम ने पूरी कहानी, पूरी साजिश रची और राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।